हेलो फ्रेंड्स, नाउ वाचिंग स्टीवक चैनल। और आज के वीडियो हम 14 मई 2020 के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो अटल पेंशन योजना आपको पता है चालू की गई थी और इसके अब हाल ही में 5 साल पूरे हो गए। इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट हम जान लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से की गई थी। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। यह योजना भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौतियों के समाधान के लिए अभी भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो यह तारीख बढ़ा दी गई 15 जून 2020 तक के लिए। इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। इससे पूर्व वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 थी। पहले क्या थी? 30 अप्रैल 2020 और अब बढ़ा के 15 जून 2020 कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवाद तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ जाता है कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसके तहत 1 करोड़ रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 से की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसके लिए जो राशि दी जाती है वो 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1995 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य सरकार के लोगों ने श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। इसके बारे में कुछ एक फैक्ट और भी देख लेते हैं हम। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के लोगों ने श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के कारण देश में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है। बेंगलुरु के कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो यह चलेगा 22 मई तक। आपको पता है इस योजना के तहत जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं उनको लाने के लिए मिशन चलाया गया है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश के बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों का संचालन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो कितने लाख करोड़ रुपए घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज भारत की GDP का करीब 10% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा दिया गया है, तो GDP का 10% हिस्सा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों, आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने GDP का बड़ा हिस्सा
दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है? तो यह बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है। आपको इसके बारे में बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जांच करने की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो गई है। इसमें 347 सरकारी और 137 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इन्होंने कहा कि अभी तक कोविड-19 की कुल 17,62,840 जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही हैं और इससे हम आश्वस्त हैं कि देश कोविड-19 के कारण उपजी किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। आपको बता दें, इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया है। टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर उन्हें यह सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? वो संबंधित है टेबल टेनिस से। इनके बारे में कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं हम। वे पिछले लगभग 2 साल से ALS एमियाट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत सिंह 58 साल के थे। मनमीत सिंह साल 1980 के दशक से सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में S श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। वे साल 1981 से लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी जी ने संभाला है। ये इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव का पदभार संभाल लिया है। चतुर्वेदी झारखंड कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका स्थान लिया है पूछा जाता है तो आनंद कुमार का स्थान उन्होंने लिया है। आनंद कुमार संस्कृति मंत्रालय में सचिव बनाए गए हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आनंद कुमार सचिव कहाँ बनाए गए हैं? तो आनंद कुमार संस्कृति मंत्रालय में सचिव बनाए गए हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। MNRE सचिव बनने से पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार में जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव थे। वह झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।